हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी करंट अफेयर जनवरी 2026। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जनवरी महीने का जितने भी करंट अफेयर्स है उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ। हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग जितना भी न्यूज़ हमारी करंट में रही है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनवरी मंथ की जितनी भी न्यूज़ यहाँ पे हमारी करंट में रहती है, नेशनल लेवल पे सारी न्यूज़ को कवर नहीं किया जाता है हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है उन्हीं को ही जो है नेशनल न्यूज़पेपर्स में या नेशनल करंट अफेयर में कवर किया जाता है। बट अगर हम हिमाचल प्रदेश में किसी एग्जामिनेशन को जो है टारगेट कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ बनती है तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी को कवर करने के लिए ये सेशन हम यहाँ पे करेंगे हर महीने के एंड में, और जो नेक्स्ट जो मंथ रहेगा उसके स्टार्टिंग में हम लास्ट मंथ का जो करंट अफेयर होगा उसको कवर करेंगे। और आज हम यहाँ पर कवर करेंगे जनवरी महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। न्यूज़पेपर यहाँ पर कवर किए गए हैं, गिरिराज मेनली यहाँ पे कवर किया गया है, और उसके अलावा अमर उजाला, दैनिक भास्कर, द हिंदू और ट्रिब्यून में भी कुछ न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग आई थी, उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना इन जनवरी 2026। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। तो अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना जनवरी 2026 में स्टार्ट की है। इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वन टाइम सेटलमेंट फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स विद एनपीए लोन अकाउंट्स अप टू ₹2 लाख। तो अभी 5 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पे जो है इस स्कीम को लॉन्च किया और बताया है कि ये जो स्कीम है इसका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें जो है यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को और उन बिजनेसमैन को जिनका जो बिजनेस था वो हिट हुआ था नेचुरल डिजास्टर की वजह से। ठीक है, 2023 और 2025 में जो हिमाचल प्रदेश में नेचुरल डिजास्टर हुआ था उसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुए थे, तो उनको जो है यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे वन टाइम सेटलमेंट की जाएगी 2 लाख रुपए तक के लोन की। ठीक है, वो लोन जो कि अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया है उसमें जो है उसमें यहाँ पे जो है वो वन टाइम सेटलमेंट इसकी की जाएगी और गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी इंडिविजुअल को इस लोन को क्लियर करने में, ताकि वो दोबारा से जो है फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोबारा से लोन ले सके। Next question, under the Citizen Connect program phase 2, which unique feature was introduced for houses in Himachal Pradesh urban local bodies। तो एक सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम है, उसका फेज 2 जो यहाँ पे चलाया गया है, जिसमें इसका कौन सा यूनिक फीचर है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है हिमाचल प्रदेश के अर्बन लोकल बॉडीज में, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चीफ मिनिस्टर अर्बन डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम। ठीक है, डिजिटल डोर प्लेट्स। तो अभी 5 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। हर घर अर्बन एरियाज में जितने भी घर है उनको जो है एक यूनिक डिजिटल डोर प्लेट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे जो है ईजियर यहाँ पे नेविगेशन की जाएगी इनकी, और जो है ये हेल्प करेगा म्यूनिसिपल बॉडीज़ को ट्रैक करने में सर्विसेज, जिसमें कि हमारे वेस्ट कलेक्शन आ जाता है, और जितनी भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है अर्बन एरियाज में उनको जो है इजीली ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा अर्बन हाउस होल्ड्स को सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डाटाबेस के साथ। ठीक है, तो क्या ये स्कीम हो जाती है डिजिटल डोर प्लेट यहाँ पे चलाया गया है अंडर द सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम फेज 2। Next question, in January 2026, the Himachal Pradesh government decided to lift the embargo on general transfer for which categories of employees। ठीक है, तो अभी जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि जनरल जो ट्रांसफ़र होगी कौन सी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ है जिनके ऊपर जो है वो रोक को ट्रांसफ़र की रोक को हटाया गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज नॉन टीचिंग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो अभी 13 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलाउ की है ट्रांसफर्स फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। कब तक की है ये, तो 31 मार्च 2026 तक जो है ये ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, नॉन टीचिंग जो स्टाफ रहेगा वो यहाँ पे ट्रांसफ़र अपनी करवा सकते हैं। ठीक है, और ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रप्शन ना रहे तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट जो है कैप वो 3% का रखा गया है, और 3% ऑफ द टोटल कैडर स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे इम्पोज किया गया है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्यों ऐसा किया है गवर्नमेंट ने, तो लंबे समय से कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे और
उनकी जो फैमिलीज़ थी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रही थी। कुछ लो कैडर का जो स्टाफ था वो काफ़ी टाइम से जो है रिमोट एरियाज़ में कई सालों से जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो उनको रिलीफ़ प्रोवाइड करने के लिए और उनकी फैमिलीज़ की जो ग्रीवियंसेस थी उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव चलाया है। ठीक है, तो कब तक चलाया है ये? 31 मार्च 2026 तक। और नॉन टीचिंग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। Next question, the state cabinet has approved the establishment of the first digital university of Himachal Pradesh. In which location is this institution being set up? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हिमाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। तो कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज घुमारवी बिलासपुर। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 को यहाँ पे अप्रूव किया गया डिजिटल यूनिवर्सिटी एट घुमारवी। और इसको जो है ये पार्ट रहेगा हमारा स्टेट्स विजन टू बिकम अ ग्रीन एंड डिजिटल स्टेट। ठीक है, जो ये यूनिवर्सिटी रहेगी इसमें यहाँ पे मेन फोकस किया जाएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोर्सेज के ऊपर, रिमोट लर्निंग एंड एआई ड्रिवन एजुकेशन। ठीक है, और मेनली जो है यहाँ पे जो है ग्रोइंग डिमांड जो है हमारी टेक लिटरेट प्रोफेशनल्स इन द हिमालयन रीजन, उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो फोकस किया जाएगा इस यूनिवर्सिटीज में जो भी कोर्सेज चलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum loan amount to bona fide Himachal student can avail of at 1% interest rate for higher education under the डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना। ठीक है, तो ये यहाँ पे डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बना है। गिरिराज में ये यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात की गई थी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन हमने बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज 20 लाख। तो अभी जो है वो एक मीटिंग की गई जनवरी 2026 में गवर्नमेंट ने, जिसमें सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि जितने भी जो ये लोन्स के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है फास्ट जो है डिस्पर्स किया जाए, डिस्पर्समेंट की जाए लोन्स की। इसलिए ये यहाँ पे न्यूज़ में आया है। तो ये जो स्कीम है इसका जो नाम रखा गया था, हमारे जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर YS परमार, उनके नाम के ऊपर जो इस स्कीम का नाम रखा गया है। ठीक है, और इस स्कीम में जो यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दिया जाता है। वो स्टूडेंट्स, वो फैमिलीज जिनके एनुअल इनकम जो है 4 लाख रुपए से कम रहेगी। ठीक है, 4 लाख रुपए से कम इनकम वाली फैमिलीज के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को 1% ब्याज के ऊपर 20 लाख रुपए तक का जो है लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो लोन रहेगा वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको इंटरेस्ट को बाकी जो इंटरेस्ट रहेगा उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। और जो स्टूडेंट्स जो होंगे 1% इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर 20 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल ऑफ माघा साजा मकर संक्रांति was celebrated in January 2026. Which place in Himachal Pradesh is famous for the traditional holy dip in hot water springs during this festival? तो माघा साजी जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, तो ये हर साल जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा फेमस जो ट्रेडिशनल स्थान है जहाँ पर जो है वो लोग पवित्र स्थान जो है जहाँ पर लोग जाके स्नान करते हैं इस फेस्टिवल के दौरान? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज तत्तापानी मंडी। ठीक है, तो अभी 14 जनवरी 2026 को हजारों डिवोटी थे, श्रद्धालु थे, जिन्होंने एक साथ जो है तत्तापानी में ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर वहाँ पे होली जो है पवित्र स्नान किया। इस वजह से जो है ये यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है। ठीक है ना, ओरिजिनल जो स्प्रिंग था, जो मेन सोर्स जो था वो सबमर्ज हो गया ड्यू टू द कोल्ड डैम प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं आर्टिफिशियल क्लस्टर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं हॉट स्प्रिंग के टू प्रिजर्व दिस सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन वेयर टेकिंग अ डिप ऑन मकर संक्रांति। ठीक है, जहाँ पर जो है लोग मकर संक्रांति के दिन पवित्र स्नान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि स्नान करने के साथ ही यहाँ पे हमारे जितने भी अपराध है, सिंस हैं वो, और जो हमारी स्किन डिजीजेज हैं वो जो है उसके साथ ही जो है वो क्लियर हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। Next question, in January 2026, the Himachal Education Department cleared the appointment of 202 candidates on compensate ground. For which class or post were these appointment made? तो अभी जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में 202 कैंडिडेट्स की जो है वो करुणामूलक आधार पे अपॉइंटमेंट की गई है। कौन सी पोस्ट के लिए ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लास 3 एंड क्लास 4। तो अभी 6 जनवरी 2026 को
हिमाचल प्रदेश ने जो है यहाँ पे एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट को पूरा करते हुए 202 अपॉइंटमेंट्स की है उन लोगों की जिनके जो जो डिपेंडेंट थे डिजीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी, उनके जो आश्रित थे उनको जो है यहाँ पे करुणामूलक आधार पर अपॉइंटमेंट की गई है। 202 यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से जो है ये यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग पड़ी थी ड्यू टू द कोटा रिस्ट्रिक्शन, पर ड्यू टू स्पेशल ड्राइव यहाँ पे चलाया गया और एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया ताकि इमीडिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन अफेक्टेड फैमिलीज को प्रोवाइड की जा सके बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरकार गांव के द्वार गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन मुंडकर विलेज इन जनवरी 2026। इन विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज दिस विलेज लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेनली तो यहाँ पर ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो सरकार गांव के द्वार और गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप जो है वो प्रोग्राम आयोजित कौन से विलेज में जनवरी 2026 में जो है आयोजित किया गया था, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मुंडकर विलेज है तो पूछा गया है कि ये गांव जो है कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज घुमारवी, ठीक है। तो अभी 17 जनवरी 2026 को ये जो प्रोग्राम है इसको लीड किया था टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी ने मुंडकर विलेज में घुमारवी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे जो इनिशिएटिव है ये पार्ट हो जाता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है सरकार गाँव के द्वार, जिसको 2024 में इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया था, सरकार गाँव के द्वार। तो इस स्कीम के तहत जो है वो मंत्री विधायक और जो भी हायर जो रैंक ऑफिशियल्स रहेंगे वो विजिट करेंगे रिमोट विलेजेस को, पंचायतों का दौरा करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, ठीक है, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर ही जो है वो उसका निपटारा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली कौन कौन सी आ जाती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर कनेक्शंस और रेवेन्यू की रिगार्डिंग जो रहती है लंबे टाइम से जो उनका पेंडिंग पड़ी है डिमांड्स, तो उनको जो है मौके पर ही इनके द्वारा जो है वो निपटारा कर दिया जाता है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। सरकार गांव के द्वार, तो मैंने शायद इसमें मेंशन नहीं किया है, सरकार गांव के द्वार जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2024 में, ठीक है। सुखू गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया था सरकार गांव के द्वार, जिसमें मंत्री और हायर रैंक जो ऑफिशियल रहेंगे, विधायक जो होंगे, विधायक, मंत्री और हायर जो ऑफिशियल हायर रैंकिंग जो ऑफिशियल रहेंगे वो विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उसका निपटारा कर देंगे। उसी के तहत अभी यहाँ पे जनवरी में जो है हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी ने मुंडकर विलेज में वो गए थे, घुमारवी असेंबली में जो कंस्टिट्यूएंसी असेंबली में पड़ता है। Next question, with reference to the Center of Excellence for Divyangjan Education recently laid by Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu at Kandaghat in Solan district, which of the following statement is incorrect? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सोलन जिले के कंडाघाट में आधारशिला रखे गए दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यांगजन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो अभी यहाँ पे इनके द्वारा जो है यहाँ पे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा यहाँ पे आधारशिला रखी गई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यांगजन कंडाघाट में, तो उसको रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अब डिटेल में हम इस न्यूज़ को देखते हैं। तो अभी हम देखें तो जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा स्टेट का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यांगजन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कई बार इसको हम न्यूज़ में पढ़ चुके हैं, सॉरी डिस्कस तो हम आज ही कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ही सेशन है करंट अफेयर का हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। तो कई बार ये न्यूज़ में रह चुका है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यांगजन एजुकेशन कंडाघाट सोलन डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो उसका फाउंडेशन स्टोन जो है सुखविंदर सुक्खू के द्वारा रखा गया। यूनिक कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन ये रहेगा क्योंकि जो है ये जो फाउंडेशन स्टोन है ये जब अभी इसका 25% कंस्ट्रक्शन वर्क ही कंप्लीट हुआ है, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इससे पहले 50% जब कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाता था तब फाउंडेशन स्टोन रखा जाता था, लेकिन यहाँ जो है फास्टर और टाइमली डिलीवरी के लिए और प्रोजेक्ट की अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए इंश्योर करते हुए 25% कंस्ट्रक्शन पर ही इसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो अब हम देख लेते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये स्प्रेड है 45 बीघाज में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HAS और NT जैसे एग्जामिनेशन में और एलाइड में ऐसे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 45 बीघा में जो है ये फैला होगा और 200 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बनाया जा रहा है। और यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड रहेगा और क्वालिटी एजुकेशन फॉर 300 स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, कितने चिल्ड्रन? 300। ठीक है, 300 बच्चों की यहाँ पे जो है फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने की सुविधा जो है वो रहेगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि 500 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट भी जो है यहाँ पे लगाया जाएगा, विल बी इंस्टॉल्ड विद इन द प्रेमिसेस। इसकी प्रेमिसेस में इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जितनी भी इस जो एजुकेशन सेंटर होगा, इसकी जितनी भी जो डिमांड्स रहेगी पावर एनर्जी के रिगार्डिंग, इसी सोलर पावर प्लांट से वो पूरी की जाएगी। इसके अलावा जो है इसी इंस्टीट्यूशन में एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल भी यहाँ पे बनाया जाएगा और उसकी कॉस्ट रहेगी 15 करोड़ 33 लाख रुपए। ठीक है, 15 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल भी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर डिसेबल्स। तो स्कॉलरशिप रहेगी यहाँ पे। स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है फॉर स्टूडेंट्स विद मोर देन 40% डिसेबिलिटी, रेंजिंग फ्रॉम 625 टू 3,750 रुपीज़ मंथली। तो 40% से ज़्यादा जिनको डिसेबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स को, उनको यहाँ पर 625 रुपए से लेकर 3,750 रुपए तक की मंथली जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। और सोशल सिक्योरिटी पेंशन फॉर डिसेबल्ड रेंज फ्रॉम 1150 टू 1,700 रुपीज़। और सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है डिसेबल के लिए 1150 से लेकर 1,700 रुपए दी जाती है। मैरिज ग्रांट में यहाँ पे 25,000 रुपए जो है 40 से लेकर 74% जिनको डिसेबिलिटी रहती है उनको 25,000 रुपए दिए जाते हैं। और 50,000 रुपए फॉर ओवर 75% डिसेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 50,000 रुपए उनको जिनको 75% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट न्यूज़ में आया था कि एक रेजिडेंशियल स्पेशल स्कूल फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, बौद्धिक रूप से अविकसित दिव्यांग के लिए जो है वो हीरानगर शिमला में एक रेजिडेंशियल स्पेशल स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पे फ्री क्वालिटी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल की जा रही है चिल्ड्रंस जिनकी एज 6 से लेकर 18 वर्ष की है। ठीक है, तो कहाँ पे ये है बौद्धिक रूप से अविकसित दिव्यांग बच्चों के लिए हीरानगर शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्कीम इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी जो है वो न्यूज़ में आया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए गए। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है? द प्राइमरी विंग ऑफ द राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल एट करघा भोरंज इज शेड्यूल टू बी द फर्स्ट टू बिकम ऑपरेशनल इन द अपकमिंग सेशन। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट पॉइंट हो जाता है। अब हम डिटेल में इसको देख लेते हैं क्या न्यूज़ आई थी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये स्कूल्स है इनको जो है डिज़ाइन किया गया है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह इनको बनाया जा रहा है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स को स्टेट में, जहाँ पर यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी हाई टेक मॉडर्न एजुकेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो इनको कम्पीट करने की जो एलीट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं उनके साथ कम्पीट करने योग्य बनाया जाएगा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल एस्टेब्लिश करने का जो मेन एम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या है ये स्कीम, तो इसमें 1 स्कूल पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि टोटल 68 जो है स्कूल यहाँ पे प्लान किए गए हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो 1 स्कूल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाया जाएगा। और करंट अगर हम प्रोग्रेस देखें तो 42 साइट्स आइडेंटिफाई की गई है अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स एज ऑफ जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 के हिसाब से 42 साइट्स अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड है। और फाइनेंशियली अगर हम देखें तो 94.46 करोड़ जो है वो ऑफिशियली रिलीज कर दिए गए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट दिस आइडेंटिफाइड साइट। तो अभी जितनी ये 42 आइडेंटिफाइड की गई हैं साइट्स, इनके लिए 94.46 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं ऑफिशियली। वैसे कितने टोटल स्कूल बनेंगे 1 स्कूल पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, तो 68 प्लान किए गए अभी एज ऑफ जनवरी 2026 42 साइट जो है वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोग्रेस अगर हम देखें तो अगर हम हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे जो जितनी भी 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो उन सभी में यहाँ पे जो है वो काम चला हुआ है। नदौन जो है नदौन के अमलाबाद में यहाँ पे जो टारगेट किया गया फॉर द प्राइमरी विंग टू बिकम ऑपरेशनल स्टार्टिंग फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। ठीक है, तो कहाँ पे ये नदौन में। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारी जो स्टेटमेंट डी थी यहाँ पे वो इनकरेक्ट हो जाती
जाती है। इसमें यहाँ पे भोरंज बताया गया है, करगा भोरंज, तो करगा भोरंज में नहीं है, तो ये आ जाता है नदौन अमलाबाद में। यहाँ पे जो प्राइमरी विंग रहेगा उसको जो हमारा अपकमिंग एकेडमिक सेशन रहेगा तब तक उसको ऑपरेशनल बनाने का टारगेट रखा गया है, स्पेशली फॉर द स्कूल एट अमलाबाद, नॉट इन करगा। ठीक है, करगा में नहीं है, तो अमलाहाद अमलाहाद नदौन में ये पड़ता है। ठीक है, अमलाहाद, AMLAHAD। प्रोनाउंसिएशन में फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं उसी हिसाब से पढ़ रही हूँ जैसे यहाँ पे स्पेलिंग दी गई है। तो अमलाहाद, तो इसको जो यहाँ पे टारगेट किया गया है ताकि इसका प्राइमरी विंग जो है वो ऑपरेशनल बनाया जा सके फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। इसके अलावा अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के हटवार में एग्जिस्टिंग जो राजीव सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको अपग्रेड किया जाएगा, और यहाँ पे जो है वो इसके लिए 25 बीघा ऑफ लैंड ट्रांसफर कर दिया गया है, और 3.50 करोड़ जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं हिमोडा के लिए। ठीक है, राजीव सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर हटवार। ठीक है, next question with reference to the green to gold initiative recently launched by chief minister ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, which of the following statement is incorrect। तो अभी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्रीन टू गोल्ड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है। तो ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव यहाँ पे जो है वो अनाउंस किया गया था, तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, हिम्प कल्टिवेशन इज एस्टिमेटेड टू रिक्वायर नियरली 50% मोर वाटर देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक कॉटन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर वेट रीजन्स। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। तो अब हम डिटेल में देख लेते हैं इस स्कीम को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विजन 2027 को देखते हुए ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव यहाँ पे लाया गया है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पिलर रहेगा स्टेट का जो गोल है, हमारे हिमाचल प्रदेश स्टेट का जो गोल रखा गया है सेल्फ रिलायंट बनना बाय 2027। तो इसके लिए एक ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव लाया गया है, और इसका एम क्या है यहाँ पे, इसका एम रहेगा यहाँ पे ट्रांजिशन द इमेज ऑफ कैनाबिस फ्रॉम अ वाइल्ड वीड एसोसिएटेड विद इलिक्ट ट्रेड टू हिमालयन गोल्ड यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है ना, तो कैनाबिस जो भांग की जो खेती रहती है जनरली इसको जो है क्या माना जाता है, एक इसको जो है वो नशे के रूप में जो है काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। वाइल्ड जंगली घास एक तरह का ये रहता है, तो इसकी एक नशीले पदार्थ के रूप में इसकी इमेज बनी है। तो इसको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है ना, इसको चेंज करना है, और जो इसका जो इसका अवैध जो व्यापार रहता है, ट्रेड जो रहता है, उसको यहाँ पे रोकना है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या यहाँ पे किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो इंश्योर करना है कि जो ये क्रॉप है इसको नॉन टॉक्सिकेटिंग बनाया जा सके, जो इसमें नशीले जो पदार्थ रहते हैं उसको जो है वो ना वो रहे, और इस तरीके से जो इसका जो THC कंटेंट जो रहता है, ठीक है ना, उसको जो है यहाँ पे रिड्यूस करना है बिलो 0.3%। ठीक है, बिलो 0.3% जो इसको कम किया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, तो जो इसकी जो इसका नशा करने का जो इसका कंटेंट रहता है वो यहाँ पे उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, साइंटिफिक थ्रेशोल्ड यहाँ पे जो इसको कहेंगे साइंटिफिक थ्रेशोल्ड, जिसकी वजह से THC कंटेंट जो इसका रहेगा वो उसको जो है वो 0.3% से नीचे रखा जाएगा। ठीक है, 0.3%। तो ये अगर हम THC कंटेंट जो रहेगा उसको 0.3% से नीचे इसकी मात्रा रखनी है, तो THC क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टैंड करता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। ठीक है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल जो कि एक प्राइमरी साइकोएक्टिव एजेंट रहता है इसमें। ठीक है ना, साइको एक्टिव रोल ये प्ले करता है भांग के प्लांट में। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा यहाँ पे, इस पॉलिसी के में क्या किया गया है, यहाँ पे जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा हाई क्वालिटी फाइबर एंड सीड्स विदाउट साइको एक्टिव इफेक्ट्स। हाई क्वालिटी जो फाइबर रहेगा और जो सीड्स रहेंगे विदाउट साइको एक्टिव इफेक्ट्स जो है उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और उससे क्या होगा यहाँ पे जो उससे जो है ये इसका जो नशीले वाला जो आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो इंसान जो है वो नशा फील करता है और साइको अपनी इमेजिनेशन में वो रहता है, वो जो है उसको उस कंटेंट को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मेन इसका जो कंटेंट है THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, उसका जो अमाउंट है अगर वो 0.3% से कम रहेगा तो वो साइको एक्टिव जो इसका रोल रहता है वो उसको नहीं वहाँ पे वो उस चीज़ को नहीं वहाँ पे जो है वो इंड्यूस कर पाएगा,
ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल बेनिफिट अगर हम देखें तो हेम्प कल्टीवेशन जो है वो क्लाइमेट रिसाइलेंट है, ठीक है ना, इको फ्रेंडली ये क्रॉप रहती है, ठीक है ना। और इसमें अगर हम देखें स्टेटमेंट सी हमारी यहाँ पे क्यों फॉल्स हुई है, क्योंकि स्टेटमेंट सी में यहाँ पे बोला गया है कि इसके लिए 50% वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, बट ये जो भांग की जो खेती रहती है इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो लेस देन 50% वाटर यहाँ पे रिक्वायर रहता है, और ये जो है मार्जिनल और डिग्रेडेड सॉइल में जो है ये क्रॉप ग्रो करती है। और क्या होगा अगर हम इस कल्टीवेशन को रेगुलेट करते हैं, तो इससे जो है हमारी जो इकोनॉमी भी होगी हमारी स्टेट की काफ़ी ज़्यादा बूस्ट रहेगी। यहाँ पे 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का जो है यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू जनरेट होगा। पायलट स्टडी के लिए जो यहाँ पे कंट्रोल कल्टीवेशन जो है वो की जाएगी, कंट्रोल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवमेंट दे दिया गया स्टेट कैबिनेट के द्वारा 24 जनवरी 2025 को, ठीक है ना। तो ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल का जो अमाउंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, यहीं पर क्वेश्चन बन जाएगा कि कितना जो है कंटेंट इसमें रखा जाएगा। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल कंटेंट जो है वो बिलो 0.3% यहाँ पे रहेगा ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव के थ्रू। अगर हम देखें इसकी इंडस्ट्रियल, इसके काफ़ी सारे और भी इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स रहते हैं, तो इस इनोवेशन के थ्रू जो है वो हिम्प हब जो है यहाँ पे हिम्प हब के थ्रू यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे इसकी ली जाएगी, जिसमें एक हिम्प क्रेट आ जाता है, कार्बन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये रहता है, और उसके बाद बायोप्लास्टिक्स और बायोफ्यूल्स में इनका यूज़ किया जाएगा इंडस्ट्रियल पर्पज से। मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर पेन मैनेजमेंट और इन्फ्लेमेशन यहाँ पे बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल, पेपर और कॉस्मेटिक्स में भी जो है इनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। टेक्सटाइल, पेपर, कॉस्मेटिक्स, बायोप्लास्टिक, बायोफ्यूल्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स में, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में, और कार्बन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है इसे तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये जो रिसर्च होगी इसको किसके द्वारा जो है वो किया जा रहा है। रिसर्च इज बीइंग लेड बाय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, और डॉक्टर YS परमार, यूनिवर्सिटी नौनी, जो है वो डेवलप करेंगे सीड्स जो कि यहाँ पे मैच करते हैं हमारे हिमालयन क्लाइमेट से, और यहाँ पे ये मेंटेन करेंगे 0.3% ऑफ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल जो लिमिट रखी गई है यहाँ पे लेस देन 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिम MSME फेज 2026 हेल्ड इन शिमला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अभी शिमला में हिम MSME फेज 2026 आयोजित किया गया, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन डी क्या है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बोल रहा है द फेस्टिवल फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं क्या है ये। तो अगर हम देखें ये स्कीम क्या है, ये स्कीम हिम MSME फेज 2026, हिम MSME फेज 2026। तो ये जो है 3 जनवरी 2026 को CM सुखविंदर सुक्खू ने यहाँ पे जो है वो हिम ब्रांड और ग्लोबल आइडेंटिटी के ऊपर जो एम्फेसाइज किया, और यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि जो हमारी जो स्टेट है ये यहाँ पे शिफ्ट कर रही है फ्रॉम जेनरिक मार्केटिंग टू अ कंसोलिडेटेड आइडेंटिटी, ठीक है। तो हिम ब्रांड के नाम से जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के जो प्रोडक्ट होंगे, हिम ब्रांड के नाम से उनको ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, ऑल लोकल प्रोडक्ट्स जिसमें हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, प्रोसेस्ड फूड और टेक्सटाइल्स आ जाते हैं, विल नाउ बी प्रमोटेड अंडर हिम ब्रांड। जितने भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, प्रोसेस फूड हो गया, और जो टेक्सटाइल्स हो गए, उनको प्रमोट किया जाएगा अंडर हिम ब्रांड। और गोल इसका क्या है, तो इसका गोल क्यों यहाँ पे जो है इसको चलाया जा रहा है, तो इसका मेन गोल यहाँ पे है टू क्रिएट मेड इन हिमाचल, इंटरनेशनल लेवल पे मेड इन हिमाचल को प्रमोट करना है, ताकि जो कंज्यूमर है वो हिमाचल प्रदेश की जो प्योरिटी है, हमारी जो क्राफ्टमैनशिप है ग्लोबली, उसको रिकॉग्नाइज कर सके। और इसी इवेंट के दौरान जो है यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो बनाया गया। क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे जो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया गया ऑन जनवरी 4, 2026 एट रिज मैदान शिमला। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने सिक्योर किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ हैंडमेड शॉल। लार्जेस्ट डिस्प्ले यहाँ पे किया गया हैंडमेड शॉल्स का। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 4023 हैंड वूवन शॉल्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई, ठीक है। कितनी 4023 हैंड वूवन शॉल यहाँ पे डिस्प्ले की गई। मेनली जो है यहाँ पे कुल्लू, किन्नौरी और चंबियाली जो शॉल्स थी उनको यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किया गया।
तो क्या ये हिम MSME फिश यहाँ पे चलाया गया था, उस दौरान जो है ये यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और यहाँ पे जो है वो मेन यहाँ पे फोकस यहाँ पे किस पर रखा गया, जो ये मेन फेस्टिव था इसका मेन एम यहाँ पे था प्रमोट करना हिम ब्रांड टू गिव लोकल प्रोडक्ट्स अ ग्लोबल आइडेंटिटी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वर्थ 14,000 करोड़ एंड एक्सपेक्टेड टू एम्प्लॉय 32,000 पीपल्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the farmer registry initiative in Himachal Pradesh as of January 2026 which of the following statement is incorrect। तो अभी जो है हिमाचल प्रदेश में किसान रजिस्ट्री पहल जो है वो स्टार्ट की गई है, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एग्री स्टेक इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एग्री स्टेक इनिशिएटिव है, यहाँ पे फार्मर्स रजिस्ट्री की जा रही है। फार्मर्स रजिस्ट्री वर्क इज बीइंग कैरिड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो फार्मर्स की रजिस्ट्री करेगी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स टू फार्मर्स। तो क्यों यहाँ पे ये किया जा रहा है, ये इनिशिएटिव क्यों लाया गया एग्री स्टेक इनिशिएटिव, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो फार्मर्स को और जो हॉर्टिकल्चर्स हैं उनको जो है यहाँ पे डायरेक्टली उसका बेनिफिट मिल सके इन अ ट्रांसपेरेंट टारगेटेड एंड टाइम बाउंड मैनर्स। तो क्या फीचर्स इसके रहेंगे, यहाँ पे यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी। ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट यूनिक फार्मर आईडी जो है यहाँ पे बनाई जाएगी फॉर एवरी फार्मर एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट इन द स्टेट, फार्मर और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, किसान और बागवान दोनों के लिए ये स्कीम यहाँ पे रहेगी। और कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे जो है वो वर्क इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बेनिफिट्स क्या रहेंगे यहाँ पे, तो ये जो वंस द फार्मर आईडी इज जनरेटेड, तो जो बेनिफिशरीज होंगे वो यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे डायरेक्ट और डायरेक्ट एंड इन हिंडर्ड एक्सेस टू द वेरियस स्कीम रन बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमारी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर रिगार्डिंग सब्सिडीज आ जाती है, नेचुरल फार्मिंग सीड फर्टिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, इरीगेशन स्पोर्ट और क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडीज आ जाती है, और PM किसान सम्मान निधि योजना एंड अदर वेलफेयर जो स्कीम्स है वो यहाँ पे सारी डायरेक्ट आपको जो किसान और जो बागवान रहेंगे वो इस आईडी के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है ना, इसमें जो प्रोसेस रहेगा फार्मर आईडी डायरेक्टली डिजिटली जो है वो डिजिटल सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वे में जो है क्रिएट की जा सकेगी, और ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे रहेगी, और सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है फार्मर यहाँ पे कर सकता है, अपने आप भी जो है अपने घर में बैठकर खुद भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in January 2026, Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu launched the official website of state-level statutory body to enhance the digital accessibility of वेलफेयर स्कीम्स। तो अभी जो है जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल्याणकारी योजनाओं के डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए किस राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसमें अभी 3 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने लॉन्च किया ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट कमीशन। ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट कमीशन की जो है यहाँ पे वेबसाइट को लॉन्च किया गया। क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव रहा इसका, क्यों इसको लॉन्च किया गया, ताकि यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके रियल टाइम अपडेट ऑन कमीशन एक्टिविटी एंड इंक्वायरीज, और जो यहाँ पे CM ने यहाँ पे मेन एम्फेसाइज दिया बैलेंस्ड ग्रोथ तभी जो है पॉसिबल रहेगी जब मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज रहेगी उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल पाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, जो कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई गई है। ग्रास रूट इम्पैक्ट भी यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव इसका रहता है। इसको जो है यहाँ पे जो वेबसाइट है इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी गैप है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और उसकी ग्राउंड लेवल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जो है यहाँ पे जो है वो कम किया जा सके फॉर SC पॉपुलेशन। और इसके अलावा जो है यहाँ पे वेलफेयर भी यहाँ पे फोकस पॉइंट रखा गया है। कमीशन जो है यहाँ पे रोल प्ले करेगा मॉनिटर करने में शेड्यूल का सब प्लान्स और इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द डिप्राइवेशन ऑफ द राइट्स के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स रहती है उनको जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी यहाँ पे किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना इन हिमाचल प्रदेश एज ऑफ जनवरी 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ पे एनुअल इनकम फॉर द एप्लीकेंट्स यहाँ पे जो है रखी गई, क्या रखी गई है, नॉट एक्सीड ₹2.5 लाख। ठीक है, ₹2.5 लाख से 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी भी जो है किसी को मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना का बेनिफिट लेना है तो उसकी एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी क्या यहाँ पे बोल रहा है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे एनुअल जो इनकम लिमिट वो ₹5 लाख दी गई है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है इस स्कीम का अदर इसके अगर हम बेनिफिट देखें तो ये जो स्कीम है यहाँ पे प्रोवाइड करती है टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3 लाख फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो विधवा एवं एकल नारी आवास योजना जो है इसके तहत 3 लाख रुपए हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे उन वुमेन्स के लिए जिनकी एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपए की रहेगी और जो रिमेनिंग 50% रहेगी जब हमारा जो हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क है वो रूफ लेवल तक पहुंचेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग 1.5 लाख रुपए हैं वो भी दे दिए जाएंगे। ठीक है ना। क्यों ये जो स्कीम है यहाँ पे क्यों क्या इंश्योर कर रही है, तो यहाँ पे ये इस स्कीम के थ्रू इंश्योर किया जा रहा है ताकि जो जिसको ज़्यादा नीड है, ठीक है ना, वो जो है उस तक स्कीम के जो बेनिफिट है उसको प्रोवाइड किए जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे इंश्योर किया गया है कि कम से कम 40 साल एज होनी चाहिए फीमेल की। ठीक है, इस स्कीम को अवेल करने के लिए। और और उसके अलावा या तो वो विडो होनी चाहिए या फिर उसका हस्बैंड जो है अगर मिसिंग है तो 7+ ईयर से अगर हस्बैंड उसका मिसिंग है तो ही वो एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे इस स्कीम को अवेल करने के लिए। ठीक है ना। Next question. In December 2025, Isha Chaudhary represented India at an international conference on wetlands in China. Which Ramsar site in Himachal Pradesh is her home village and school associated with? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिरिराज में आया था इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बना दिया इसका। तो यहाँ पे दिसंबर 2025 में ईशा चौधरी ने चीन में, कहाँ पे ईशा चौधरी कहाँ गई थी, चीन में गई थी। वेटलैंड पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन वहाँ पे हो रहा था, भारत का उन्होंने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा रामसर स्थल है जो उनका गृह ग्राम और स्कूल से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाता है। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, पोंग डैम लेक। तो अभी ईशा चौधरी जो कि नगरोटा सूरियां से जो है वो बिलोंग करती है और उनका जो घर है वो जो है पोंग डैम लेक जो है उसके साथ ही वहाँ पे जो है सिचुएटेड है। तो ये अगर हम बात करें पोंग डैम लेक की, तो इसको रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था 2002 में ड्यू टू इट्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज अ हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 1972 में हुआ था व्यास रिवर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्टाइल वैली रहती थी, हल्दून वैली। ठीक है, कौन सी, हल्दून वैली जो है वो यहाँ पे जब ये पोंग डैम लेक जब बनी थी तो वो सबमर्ज हो गई थी। तो ईशा चौधरी और उसके जो एंसेस्टर थे वो यहीं इसी वैली में जो वो रहते थे। ठीक है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इसका एंसेस्ट्रल जो है लिंक माने रहते हैं ईशा चौधरी के। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पे मिला, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हाईक्यू चाइना में, जो कि एक कॉन्फ्रेंस चलाई जा रही थी वेटलैंड स्कूल नेटवर्क के तहत 10 से लेकर 12 दिसंबर 2025 को। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है उन्होंने लीड किया इंडिया को, और सेवा पर्व और वेटलैंड स्कूल नेटवर्क के तहत जो है यहाँ पे ईशा चौधरी ने जो है यहाँ पे ईशा चौधरी वाज सपोर्टेड बाय द वेटलैंड स्कूल नेटवर्क। और जो कि एक इनिशिएटिव है, किसने ये चलाया था, सेवा पर्व और वेटलैंड स्कूल नेटवर्क इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये इवेंट चलाया गया था। तो इसके तहत वो इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए चाइना गई थी। सेवा पर्व क्या था, तो इस प्रोग्राम के तहत जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पे सर्विस देंगी और कंजर्वेशन करेंगी वेटलैंड्स का। तो इसमें जो है इन्होंने ईशा चौधरी ने अपने स्कूल में अपना जो उनका एरिया था पोंग डैम का, उसके लिए इन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट्स किए थे और इसलिए वो यहाँ पे पहले नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुई और उसके बाद जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो इस प्रोग्राम के तहत वेटलैंड स्कूल नेटवर्क के तहत वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे की गई, तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है वो क्लीनिंग की गई, लेक्स की, पॉन्ड्स की, वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की गई, अवेयरनेस रैलीज निकाली गई बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स किए गए जिसमें ऐसे राइटिंग, स्पीच
स्केचेस और पेंटिंग्स वगैरह की गई थी, ठीक है ना। तो इसके जो ये कंजर्वेशन जो प्रोग्राम था, ये एक तरह से एक जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था। गवर्नमेंट का जो कैंपेन था, ये एक तरह से जन आंदोलन में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था, और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रोल प्ले किया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जो जो ईशा चौधरी है, ये एक स्टूडेंट है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा सूरिया में जो है वो ये वहाँ पर पढ़ती हैं, ठीक है। और तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है सरदार हरभजन सिंह सोहेल, उनका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले रहा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है, प्रोवाइडिंग ईशा द प्लेटफॉर्म टू कम्पीट एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। Next question, with reference to the religious heritage of district Sirmaur in Himachal Pradesh, which village is famous for having the temples of Lord Shirgul and Lord Bijat Maharaj side by side and is believed to the house the holy feet of Lord Shirgul। तो हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की धार्मिक विरासत के संदर्भ में कौन सा गांव भगवान शिरगुल और भगवान बिजट महाराज के मंदिरों के एक साथ यानी आसपास होने के लिए प्रसिद्ध है, और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिरगुल के पवित्र चरण विराजमान है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज धनाला अंज भोज। तो अभी ये भी एक न्यूज़पेपर में ही आर्टिकल आया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको डाला है यहाँ पे। तो धनाला विलेज कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये अंजभोज रीजन है सिरमौर का, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और ये यहाँ पे एक की रोल प्ले करता है, एक वाइटल लिंक है हमारा जो हायर पीक्स है चूड़धार के और जो लोअर वैली है सिरमौर की, तो उनके बीच में ये एक लिंक की तरह, जो वाइटल कल्चर लिंक की तरह ये यहाँ पे रीजन रोल प्ले करता है। शिरगुल अगर महाराज की अगर हम बात करें तो ये जो है वो मेन प्रिजाइडिंग डेटी हो जाते हैं सिरमौर के और चौपाल रीजन के, और ऐसा माना जाता है कि जो उनके जो चरण हैं शिरगुल महाराज के, वो धनाला उनके जो धनाला जो विलेज है वहाँ पर उनके चरण रहते हैं, ठीक है ना, और जो कि एक सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज पॉइंट हो जाता है। और चूड़धार में जो है उनका सिर है, चूड़धार में मेन जो है उनका चूड़धार में वहाँ पे उनका जो मेन सिर है उसकी वहाँ पे पूजा की जाती है। बिजट महाराज के साथ अगर हम इनका कनेक्शन देखें शिरगुल महाराज का, लॉर्ड शिरगुल का, तो लॉर्ड बिजट महाराज है उनको उनका ब्रदर और क्लोज एसोसिएट माना जाता है भगवान शिरगुल का, ठीक है। तो एनुअल माइग्रेशन यहाँ पे तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हर साल जो है पवित्र जो बकरियां रहती है सराहन से जो मेन सीट, सराहन क्या है, मेन सीट मानी जाती है बिजट महाराज की, सराहन से जो है वो सेक्रेड जो गॉड्स रहती है सराहन से जाती है धनाला के लिए, ठीक है। एक यूनिक सोशल रिलीजियस ये इवेंट रहता है, हर साल जो है ये माइग्रेशन की जाती है बकरियों की, ठीक है। और इसके अलावा क्या है यहाँ पे मेन रहता है, तो यहाँ पे नौबाद मिराकल यहाँ पे रहता है, सेल्फ साउंडिंग यहाँ पे नौबाद जिसको बोलते हैं यहाँ पे सुनाई देती है, ठीक है ना। ओरल जो अगर हम देखें लोकल ओरल जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से ये यहाँ पर बोलते हैं कि ये टेम्पल्स की जो है वो दैवीय जो शक्तियाँ हैं उसकी वजह से ये कुछ नौबाद जो यहाँ पे सुनाई देते हैं, कुछ घंटियाँ टाइप कुछ आवाज़ें जो है यहाँ पे जो धनाला विलेज है यहाँ पे सुनाई देती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मेन शक्ति है, डिवाइन जो एनर्जी है, उसको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जो ये टेम्पल वहाँ पे बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the That's You campaign launched by Himachal Pradesh government in January 2026, which of the following statement is incorrect। तो अभी जो है एक That's You कैंपेन लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह के क्वेश्चन इसलिए बनाए ताकि इन पॉइंट्स के थ्रू आपको पूरी स्कीम के बारे में बताया जा सके, तो इसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट इनकरेक्ट रहेगा, बाकी सारे जो है वो करेक्ट होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, इट इज़ प्राइमली टारगेटेड एट इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइविंग ओनली वाया द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं क्या है ये स्कीम दैट्स यू। एज पर द ऑफिशियल लॉन्च इन जनवरी 2026, कैंपेन जो है ये स्ट्रेटेजिकली कहाँ पर है, ये लोकलाइज रहेगा स्टेट्स ओन गेटवे। तो इसमें मेन जो है टारगेट क्या है इसका दैट्स यू का, तो ताकि जो
जो भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है चंडीगढ़ शिमला हाईवे से, कालका शिमला रेल हेरिटेज से, रीजनल एयरपोर्ट से जिसमें हमारा गग्गल भुंतर आ जाता है, उनको यहाँ पे जो है वो टारगेट किया गया है रादर देन दिल्ली, ठीक है ना। इंटरनेशनल नहीं, लोकली जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एंटर हो रहे हैं उनको जो है यहाँ पे टारगेट किया गया है। और यहाँ पे जो है ये कैंपेन है, यहाँ पे इसका जो मेन फोकस है इसका है टू मूव टूवर्ड्स स्लो टूरिज्म को बढ़ावा देना, ताकि जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो मेनली कहाँ, शिमला कुल्लू धर्मशाला जो मेन जगह हैं वहीं पर ये लोग जो है जाते हैं और जल्दी जल्दी से वहाँ पे आके वो अपना निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे पॉलिसी शिफ्ट कर रही है और यहाँ पे स्लो टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, ताकि जो ट्रैवलर्स है उनको वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो लोकल लाइफस्टाइल है उसको एक्सपीरियंस करें, और जो ज़्यादा जो लेस पॉपुलर विलेजेस है उनकी तरफ जो है इनको डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि लेस जो पॉपुलर विलेजेस है वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टे करें। और जो हमारे मेन हमारे फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे थोड़ा सा इकोलॉजी को बैलेंस किया जा सके, हेल्थ इन्वायरमेंट को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनकरेज किया जा रहा है स्लो टूरिज्म को, लेस पॉपुलर विलेजेस की तरफ जो है वो जो हमारे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं उस क्राउड को वहाँ की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। हमारे जो फेमस मेन टूरिस्ट प्लेसेस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे लॉन्गर स्टे, रूरल एरियाज़ में लॉन्गर स्टे प्रमोट किया जा रहा है, ताकि टूरिज़्म जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है रेवेन्यू जनरेशन की जा सके, और जो लोकल हमारे होम स्टेज हैं और आर्टिसंस हैं उनको भी जो है यहाँ पे रेवेन्यू वो जनरेट किया जा सके, उनको लाइवलीहुड यहाँ पे इजीली मिल सके, ठीक है। तो क्या है इसका कैंपेन का एम है, यहाँ पे शिफ्ट द फोकस फ्रॉम ट्रेडिशनल साइट सीइंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लो टूरिज्म, ठीक है। प्राइमरी टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइमरी टारगेट यहाँ पे रहेगा वन ऑफ इट्स मेन गोल इज टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल और फिजिकल प्रेशर ऑन पॉपुलर टूरिस्ट हब। काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाती है शिमला में, धर्मशाला में, मनाली में, तो ताकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम किया जा सके, ठीक है ना। तो ये जो कैंपेन है विल बी इम्प्लीमेंटेड एट अ की एंट्री पॉइंट इंक्लूडिंग गग्गर और भुंतर एयरपोर्ट जो है यहाँ पे जो हमारे और या कालका शिमला चंडीगढ़ हाईवेज़ है वहाँ पे जो है इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही। एंट्री पॉइंट्स पर ही जो है यहाँ पे इनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा टूरिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मुख्यमंत्री कार्प फिशरी स्कीम अगस्त 2024 इन हिमाचल प्रदेश एज ऑफ जनवरी 2020, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री कार्प फिशरी स्कीम जो कब चलाई गई थी हिमाचल प्रदेश में, अगस्त 2024 में, ठीक है। अगस्त 2024 में स्टार्ट की गई थी। तो एज ऑफ जनवरी 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड अ मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ 50% फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन एंड इनिशियल इनपुट्स। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कितनी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है अकॉर्डिंग टू अंडर दिस मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना, तो उसके तहत गवर्नमेंट यहाँ पे मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ 80% यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन एंड इनिशियल इनपुट्स, ठीक है। और टोटल जो यूनिट कॉस्ट पर हेक्टेयर रहेगी स्कीम के थ्रू वो फिक्स की गई है 12.40 लाख। और एलिजिबल बेनिफिशियरी जो रहेंगे वो ओन करेंगे लैंड और होल्ड करेंगे, या तो उनका अपना लैंड होना चाहिए या वो एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए वो लीज पर रहना चाहिए, ठीक है ना। ताकि अब उन्होंने वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन अपना किया, पॉन्ड वगैरह कंस्ट्रक्ट किया, तो वहाँ से कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो सके, ठीक है ना। और जो स्कीम है स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेट करिए वार्म क्लाइमेट्स को। यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे 80% सब्सिडी ये देगी, नॉट 50%। और यहाँ पे यूथ को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो फिशरीज़ को अपना प्रोफेशन बनाए, और सभी कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड हैं, जनरल, SC ST। और यहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट रहेगी 12.40 लाख, स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड इंटू इंफ्रास्ट्रक्चर 8.40 लाख फॉर पॉन्ड का, और ऑपरेशनल 8.40 जो है पॉन्ड्स के लिए, और ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी 4 लाख रहेगी सीड और फीड के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा 10 और 7 ईयर लीज के लिए रखा गया है मिनिमम रिक्वायरमेंट, ताकि टू एंश्योर दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट, जो कि गवर्नमेंट के जो पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वहाँ से कुछ जो है रीजनेबल प्रोडक्टिविटी भी जो है मिल सके, ठीक है। कुछ वहाँ से प्रोडक्शन भी जो है वो गेन किया जा सके। मेनली यहाँ पे फिश रहेगी, काफ फिश, जिसमें रोहू, कटला और मृगल आ जाती है, जो कि जो कहाँ पे वार्म वाटर में थ्राइव करती हैं। और ये क्योंकि वार्म वाटर जो है लोअर फुट हिल्स में ही रहेगा, जिसमें हमारा कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर और हमीरपुर वाला एरिया आ जाता है, वहाँ ये स्कीम ज़्यादा चलेगी, ठीक है ना। और ये जो स्कीम है इसको मेनली ब्लू रेवोल्यूशन एट द ग्रास रूट लेवल के तहत इसको लाया गया है, जिसका मेन फोकस है यहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन जनवरी 2026 टू एंश्योर द वेरिफिकेशन ऑफ हिम केयर बेनिफिशियरीज यूजिंग मॉडर्न बायोमेट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी आधुनिक बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके हिम केयर लाभार्थियों के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पहल चलाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? फेस रिकॉग्निशन बेस्ड वेरिफिकेशन। तो अभी सीएम सुखविंदर सुक्खू ने यहाँ पे बताया कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे नंबर 1 स्टेट बन गई इंडिया की, जो कि यहाँ पे आईटी का यूज़ कर रही है ताकि पब्लिक सर्विसेज को एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड बनाया जा सके। तो नंबर 1 स्टेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश रहती है। ठीक है, हिम केयर की अगर हम बात करें तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हिम केयर को कब लॉन्च किया गया था? हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2019 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो ताकि इस स्कीम में क्या किया जाएगा? फेस रिकॉग्निशन यहाँ पे की जाएगी जब रजिस्ट्रेशन की जाएगी। हिम केयर कार्ड जब बनाए जाएंगे, ठीक है ना, तो उस टाइम जो है फेस रिकॉग्निशन की जाएगी ताकि जो है बेनिफिट जो है वो जेन्युइन जो एप्लीकेंट है उसको ही मिल सके, और जो है फ्रॉड जो भी रह रही है आइडेंटिटी के बेसिस पर जो फ्रॉड किए जाते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है ना, और इसके अलावा हिम एक्सेस की यहाँ पे बात की गई। हिम एक्सेस क्या है? तो सेंट्रलाइज पोर्टल ये रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टू मैनेज देयर सर्विस रिकॉर्ड्स और अटेंडेंस। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है उनका सर्विस रिकॉर्ड और अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए हिम एक्सेस यहाँ पे चलाया गया और मैंडेटरी किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो रजिस्टर करेंगे ऑन दिस पोर्टल विद इन 1 मंथ। हिम परिवार यहाँ पे चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस रहेगा, फैमिलीज़ के लिए लिंक करेगा ऑल स्टेट वेलफेयर स्कीम लाइक सहारा और सोशल सिक्योरिटी पेंशन। ठीक है ना, पोर्टल क्या है? हिम परिवार पोर्टल सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस फॉर फैमिलीज लिंकिंग देम टू ऑल द स्टेट वेलफेयर स्कीम। जितनी भी स्टेट की वेलफेयर स्कीम है उसके साथ जो है यहाँ पे लिंक किया जाएगा, जिसमें सहारा, सोशल सिक्योरिटी पेंशन सारी स्कीम्स आ जाती है। इसके अलावा एआई इंटीग्रेशन, यूज ऑफ एआई फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक मेन यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, जिसका एम है यहाँ पे रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग द रिजेक्शन रेट ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू माइनर क्लैरिकल एरर्स। ये कुछ मेन इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अभी हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के संदर्भ में जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2023 में। ठीक है, और ये हमारा जो गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है उसका एक मेन पार्ट ये हो जाती है हिमाचल प्रदेश का, जिसका एम है यहाँ पे स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वल्नरेबल चिल्ड्रन, उनके प्रति जो है सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको यहाँ पे दर्शाती है। तो क्या होगा इस स्कीम के तहत? इस स्कीम के तहत जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया इंडिया का टू ग्रांट ऑर्फान्स द लीगल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। जितने भी जो है वो अनाथ बच्चे उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने यहाँ पे अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे उनको एक बेनिफिशरी और चैरिटी की तरह जो है वो बेनिफिशरीज ऑफ चैरिटी की तरह ट्रीट नहीं करेगी, बल्कि उनको अपने बच्चों की तरह ही उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और उनका जो है अपब्रिंगिंग करेगी, उनका जो है वो उनको लालन पालन करेगी गवर्नमेंट। एज लिमिट अगर हम देखें तो एज लिमिट की अगर हम बात करें, इसमें जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करेगी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और एज लिमिट यहाँ पे क्रिटिकल हो जाती है काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी सपोर्ट अंटिल द चाइल्ड रिचेस 27 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है ना, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट्स के लिए 27 साल यहाँ पे एज रखी गई है, नॉट 21। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 21 एज बताई गई है, इसलिए ये इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। 1 and 3 करेक्ट है। तो ये यहाँ पे इंश्योर करेगा कि जो बच्चा है वो फुली सेटल हो जाए अपने प्रोफेशनल लाइफ में 27 ईयर्स तक। डिग्निटी एंड एक्सपोजर, ताकि बच्चा यहाँ पे जो है अपना ऑर्फान जो है अनाथ बच्चा जो है अपने आप को इन्फीरियरिटी, सोशल स्टिग्मा और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें ना आए, तो स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड करेगी इसको एनुअल एयर ट्रेवल और स्टे इन 5 स्टार होटल्स फॉर एजुकेशन और एक्सपोजर टूर्स टू सिटीज़ लाइक, जिसमें गोवा, दिल्ली और अमृतसर आ जाते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट अगर हम देखें तो पॉकेट मनी जो है वो मंथली 4,000 रुपये दी जाएगी और मैरिज ग्रांट जो है 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए
जाएंगे फॉर द मैरिज ऑफ दीज चिल्ड्रंस। और इसके बाद जो है वो हाउसिंग के लिए जो बेनिफिशरी को 3 बिस्वा लैंड प्रोवाइड किया जाएगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी टू बिल्ड अ हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द राजीव गांधी लघु दुकानदार शहरी सुख कल्याण योजना शहरी, ठीक है, लॉन्च्ड इन जनवरी 2026, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाता है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो चीफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड सेटलमेंट लेटर टू द बेनिफिशरीज ऑफ राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किए सेटलमेंट लेटर राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना के तहत जो बेनिफिशरीज रहे थे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या बोलती है, द स्कीम प्रोवाइडेड वन टाइम सेटलमेंट फैसिलिटी ऑफ अप टू 1 लाख फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स वोज अकाउंट हैव बीन डिक्लेयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है ना। तो ये शहरी की बात यहाँ पे की जा रही है, राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना शहरी में यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 टाइम सेटलमेंट की गई 1 लाख की फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स वोज अकाउंट हैव बीन डिक्लेयर नॉन परफॉर्मिंग, उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आ जाता है टू बी एलिजिबल एप्लीकेंट एनुअल टर्नओवर मस्ट बी लेस देन ₹10 लाख, ठीक है ना। तो लघु दुकानदार वो तभी रहेगा जब उसका जो है टर्नओवर जो है 10 लाख रुपए से कम रहेगा, ठीक है। टर्नओवर लिमिट यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या रखी गई है, सेट बिलो ₹10 लाख टू एंश्योर द बेनिफिट रीचेज ट्रूली स्मॉल लघु शॉपकीपर्स। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है वो क्या बोल रही है, 1, 2 एंड 3। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है, द स्कीम स्पेसिफिकली कवर्स कोलेटरल फ्री लोन्स टेकन ड्यूरिंग द पोस्ट पेंडेमिक पीरियड। तो इस स्कीम में जो है वो किसको कवर किया गया है, जिन्होंने कोलेटरल फ्री लोन लिया था पोस्ट पेंडेमिक, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2025 के बीच में जिन्होंने लोन लिया था उसको जो है इस स्कीम के तहत कवर किया गया है राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना शहरी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे क्या किया, मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रीब्यूट किए सेटलमेंट लेटर्स टू द बेनिफिशरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली इनिशिएटेड अ कोलैबोरेटिव फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट विद भूटान इन्वॉल्विंग द एक्सपोर्ट ऑफ चिलगोजा न्योजा पाइन, इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये यहाँ पर पूछा गया है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो अब हम देख लेते हैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू ने यहाँ पे रिसेंटली जो है वो फ्लैग ऑफ किया व्हीकल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट शिमला से, जो कि क्या ले जा रहा था, कैरिंग चिलगोजा और न्योजा पाइन सैपलिंग्स एज अ गिफ्ट टू द भूटान, ठीक है। भूटान को गिफ्ट के रूप में दिए। ये जो मेन इनिशिएटिव है इसका एम क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथन करना हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग जो फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशन है इंडिया एंड भूटान के बीच में। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है। चिलगोजा जो है साइंटिफिकली जिसको पाइनस जिरार्डियाना जिसके के नाम से जाना जाता है, हाई वैल्यू जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस है हिमाचल प्रदेश का, और नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे इसको माना जाता है, स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, स्पेसिफिकली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और पांगी एरिया जो हमारा चंबा का आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या रेफर किया जाता है, इसको चैंपियन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसको, चिलगोजा को, चैंपियन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या बोलती है, तो इसमें यहाँ पे सीएम ने ड्यूरिंग द सेरेमनी अनाउंस किया दैट एचपी वुड नॉट ओनली गिफ्ट सैपलिंग्स एंड सीड, जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, हिमाचल प्रदेश सैपलिंग और सीड ही प्रोवाइड नहीं करेगा, बट यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग भी जो है भूटान से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ रहेगा उनको प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है हमारा ग्रीन डिप्लोमेसी बिटवीन द टू हिमालयन रीजन। स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे करेक्ट होती है, टू बैलेंस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन विद इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेट हैज मैंडेटेड 60% ऑफ ट्रीज प्लांटेड अंडर वेरियस फॉरेस्ट स्कीम, जिसमें मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना मस्ट बी फ्रूट बेरिंग और इकोनॉमिकली बेनिफिटेड स्पीशीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत जो है वो इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए स्टेट ने यहाँ पे मैंडेट किया है कि 60% जो ट्री प्लांट किए जाएंगे वेरियस स्कीम के तहत, जिसमें मिली मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आ जाती है, वो कैसे होनी चाहिए, फ्रूट बियरिंग होनी चाहिए और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल स्पीशीज रहनी चाहिए। तो उसको भी जो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे माना जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो टारगेट रखा है हमारा 60% fruit bearing trees in its annual plantation drive to support the local livelihoods. Next question, during
his meeting with the Union Finance Minister in January 2026. CM Sukhu proposed a new green fund or for hill states. What is the primary justification provided for this demand? तो अभी रिसेंटली जो है लेटर जनवरी में हमारे जो सीएम है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिले, वहाँ पे उन्होंने ग्रीन फंड की बात की फॉर हिल स्टेट। तो क्या है ये, क्या जस्टिफिकेशन इसकी उन्होंने प्रोवाइड की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है ना, कंपनसेशन फॉर इकोलॉजिकल सर्विस एज ग्रीन फ्रंटियर एंड लंग्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बोला गया, चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया कि हिमाचल प्रदेश और जो अदर हिली स्टेट्स है वो यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं फॉरेस्ट को और बायोडाइवर्सिटी को, ताकि जो है इसका बेनिफिट पूरे नेशन को जो है वो मिल सके, और जो ये यहाँ पे एक लंग्स की तरह जो है एक्ट करते हैं हमारे हिली जो स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना। तो दे शुड बी फाइनेंशियली कंपनसेटेड, क्योंकि ये हिली स्टेट्स हैं, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रह जाते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा नहीं की जा सकती ड्यू टू फॉरेस्ट लॉज, तो उसकी वजह से हमारी जो हिली स्टेट्स है काफ़ी ज़्यादा पीछे भी रह जाती है ग्रोथ के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सीएम ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि हमें जो है वो ग्रीन फंड प्रोवाइड किया जाए हिमाचल प्रदेश को एज वेल एज अदर हिली स्टेट्स। कितना ग्रीन फंड की यहाँ पे उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने डिमांड की है, उन्होंने 50 करोड़ रुपए जो है 50,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे एनुअल ग्रीन फंड की जो है यहाँ पे डिमांड की है फॉर हिली स्टेट्स, ठीक है, कलेक्टिवली फॉर हिली स्टेट्स 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो क्या है ग्रीन फंड? ग्रीन फंड है यहाँ पे कंपनसेशन फॉर इकोलॉजिकल सर्विसेज एज ग्रीन फ्रंटियर एंड लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। Next question, as of January 2026, what is the total financial incentive provided by Himachal Pradesh government under the widow remarriage scheme? तो अभी जनवरी 2026 के तहत फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड कर रही है विडो रीमैरिज स्कीम के थ्रू? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज ₹2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख रुपए। तो अभी एनहांसमेंट ऑफ द विडो रीमैरिज इंसेंटिव यहाँ पे बढ़ाया गया है, 2 लाख रुपए जो यहाँ पे किया गया है। रिमार्क जो एक लैंडमार्क जो डिसीजन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के द्वारा 2024-25 जो फिस्कल ईयर था उसके दौरान जो यहाँ पे लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको फुलफिल करते हुए इम्प्लीमेंट करते हुए डिस्बर्समेंट यहाँ पे जो है किया जा रहा है थ्रू आउट 2025 एंड 26, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके लिए? तो यहाँ पे जो है वो ताकि इसका मिसयूज़ ना हो और इंश्योर किया जा सके जो बेनिफिट है वो जो रिक्वायर्ड है, जिनको इंटेंडेड जो रेजिडेंट है उसके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस रखी गई, जिसमें एक बोनाफाइड स्टेटस यहाँ पे रखा गया विडो रीमैरिज के लिए। बोथ वुमेन एंड जो न्यू हस्बैंड रहेगा उसका वो बोनाफाइड रेजिडेंट होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के। वुमेन की एज जो है वो 18 साल से कम नहीं रहनी चाहिए रीमैरिज के लिए, और जो मैन है उसकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 21 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैरिज लीगलाइज के लिए रीमैरिज मस्ट बी लीगली रजिस्टर्ड विद द लोकल रजिस्ट्रार और ऑफ मैरिजेस और पंचायत सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो है वो नीदर स्पाउस शुड हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपको इस स्कीम का फ़ायदा लेना है तो दोनों में से कोई भी जो हस्बैंड और वाइफ कोई भी उनके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो विडो रीमैरिज स्कीम का जो इंसेंटिव है उसको बढ़ाया गया फाइनेंशियल ईयर 24-25 के के दौरान जो है 2 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Himachal Pradesh achieved a historic milestone by ranking first in the country in which specific category of the emergency response स्पोर्ट्स सिस्टम ERSS 112। तो अभी क्या यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने हिस्टोरिक माइलस्टोन यहाँ पे अचीव किया है, रैंकिंग यहाँ पे फर्स्ट आई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लोएस्ट एवरेज रिस्पांस टाइम फॉर इमरजेंसी असिस्टेंस। तो अभी सीएम हमारे जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया स्टेट पुलिस को फॉर सिक्योरिंग टॉप रैंक इन इंडिया। टॉप रैंक यहाँ पे इंडिया में रही हमारी स्टेट पुलिस की एवरेज रिस्पांस टाइम अंडर इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि फ्रॉम द मोमेंट अ डिस्ट्रेस कॉल वॉज मेड टू द अराइवल ऑफ द पुलिस, जब एक कोई डिस्ट्रेस कॉल गई है पुलिस के पास और इमरजेंसी टीम के पास हिमाचल प्रदेश में, तो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट और यूटी से जो है हमारा जो स्टेट पुलिस का जो रिस्पांस रहा है ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग 24 पीरियड में वो सबसे क्विक रहा है, ठीक है ना। क्विक रिस्पांस यहाँ पे हमारे जो है वो पुलिस का रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉप रैंक यहाँ पे दी गई है स्टेट पुलिस को फॉर सिक्योरिंग टॉप रैंक इन इंडिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की, 112 एक पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर है पुलिस, फायर और हेल्थ सर्विसेज के लिए। इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है।
जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। 2012 का जो निर्भया इंसिडेंस हुआ था उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने यहाँ पे जो है ये रिकमेंड किया था कि एक यूनिफाइड जो है वो इमरजेंसी रिस्पांस नंबर होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी जो है वो अक्रॉस इंडिया वन नेशन वन नंबर मॉडल के ऊपर जो इसको लाया गया है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे होल्ड करता है डिस्टिंक्शन। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है इंडिया का टू लॉन्च इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जो 112 नंबर दिया गया है। ऑन नवंबर 28 नवंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना था इंडिया का जिसने यहाँ पे लॉन्च कर दिया था इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि स्कीम विच प्रोवाइड्स ₹1500 मंथली टू एलिजिबल वुमेन इनिशियली लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज February 2024। ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी। इससे पहले जो है वो इसको 2023 में अनाउंस किया गया था ओनली फॉर लाहौल एंड स्पीति। ठीक है ना। 2023 में इसको सिर्फ लाहौल एंड स्पीति के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है 2024 में फरवरी 2024 में इसको जो है वो रीलॉन्च किया गया, इसको अमेंड किया गया और इसका रीनेम किया गया। पहले 2023 में इसका क्या नाम था? इसका नाम था इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। जब 2023 में इसको लाहौल स्पीति की वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया था, उसके बाद जो फरवरी 2024 में इसको रीनेम किया गया, अमेंड किया गया और सभी जो हिमाचल प्रदेश की वुमेन्स है वो उसके लिए इसको लाया गया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ठीक है ना। ऑफिशियली लॉन्च किया गया था सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा फरवरी 2024 में। और ये स्कीम है यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड करती है करंट स्टेट गवर्नमेंट की टू एम्पावर वुमेन फाइनेंशियली। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या रहेगी? 18 से लेकर 59 ईयर्स की जो वुमेन्स रहेगी, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस 1500 रुपये इनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। क्यों ये न्यूज़ में आया? क्योंकि अभी जो है सीएम हमारे सुलह असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने वहाँ पे अपना जो रीअफर्म किया सरकार का जो कमिटमेंट है टू दिस स्कीम और इंश्योर किया कि जितनी भी एलिजिबल वुमेन हैं सुलह रीजन की उनको जो है इंटीग्रेट किया जाएगा, इस पेमेंट साइकिल में इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि जो फेज्ड मैनर में एक्चुअली स्कीम को चलाया जा रहा है सभी हिमाचल प्रदेश में। पहले लाहौल स्पीति में आया था, धीरे धीरे करके ऑल ओवर हिमाचल में इसको फेज मैनर में एक्सपेंड किया जा रहा है। और अब जो है उन्होंने बात की कि जो सुलह असेंबली की जो वुमेन्स हैं उनको जो है स्कीम के तहत पेमेंट जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। Next question, according to the National Achievement Survey 2025 results discussed in early 2026, which result discussed in early 2026, Himachal Pradesh made a historic jump in national education ranking by moving from 21st position in 2021 to which overall rank। तो अभी जो है अभी जनवरी में नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है रिलीज़ किया गया है 2025 का, जिसमें हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक आया है। 2021 में हिमाचल प्रदेश जो है 21st पोजीशन पर था, तो हिमाचल प्रदेश ने अभी कौन सी रैंक यहाँ पे ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज़ 5th पोजीशन। ठीक है ना। तो 2021 में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था, तो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरप्राइज आया था कि हिमाचल प्रदेश जो 21st रैंक पे चला गया था। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेटबैक यहाँ पे हमारी स्टेट के लिए रहा था ट्रेडिशनली, क्योंकि हमारे को यहाँ पे एजुकेशन लीडर यहाँ पे माना जाता है हमारी स्टेट को। लेकिन जो अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2025 का आया है, जिसको कि परख के नाम से भी, परख सर्वे भी इसको कहा जाता है, उसमें यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश ने 16 स्पॉट जो है यहाँ पे क्लाइंब किया है। ठीक है ना। 16 स्पॉट्स को यहाँ पे क्लाइंब करते हुए 5th रैंक पर पहुंचा है नेशनली, 5वें पोजीशन पर आ गया नेशनल लेवल पे, यानी कि पहले 21st पे था, तो अब 2025 में जो ये आया है तो उसके हिसाब से हमने 16 स्पॉट्स जो है यहाँ पे क्लाइंब किया है और 5th रैंक पर हम नेशनली आ गए हैं। ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस जो है वो अगर देखें हम तो रैंकिंग जो है वो रही एन एवरेज ऑफ लर्निंग आउटकम्स अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो उसमें अगर हम ग्रेड 3 का देखें तो यहाँ पे सेकंड रहा है, ग्रेड 3 रैंक सेकंड इन कंट्री, ग्रेड 6 यहाँ पे 5th रैंक पे रही है कंट्री में, और ग्रेड 9 जो है यहाँ पे 4th रैंक पे रही है कंट्री में, और ओवरऑल जो कंपोजिट रैंक इंडिया हमारी हिमाचल प्रदेश की रही है वो 5th है यहाँ पे कंट्री में। ठीक है।
रीजंस इम्प्रूवमेंट के क्या रहे हैं यहाँ पे, तो स्टेट के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रोहित ठाकुर और चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट किया है कम बैक टू द सेवरल बोल्ड स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए 23 और 25 के दौरान। तो उसमें स्कूल का जो रैशनलाइजेशन था, जिसमें कि क्लोजिंग और मर्जिंग की गई ओवर 1800 स्कूल्स की, जहाँ पे जो बहुत कम इनरोलमेंट की हो रही थी स्टूडेंट्स की, और ऑप्टिमाइज टीचर्स जो है वो, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट था, वहाँ पे उनको क्लोज कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया। यूनिफाइड एजुकेशन जो है यहाँ पे सिस्टम को फॉलो किया गया, जितने भी स्कूल से प्री प्राइमरी टू क्लास 12 उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला कंट्रोल के अम्ब्रेला के तहत जो है वो लाया गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला फॉर बेटर मॉनिटरिंग, और इंग्लिश मीडियम शिफ्ट यहाँ पे रहा। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्लास 1 टू कम्पीट विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हमारे जो सरकारी स्कूलों के बच्चे इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में मोस्टली हिंदी में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, और प्राइवेट स्कूलों में जो है वो इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाते थे बच्चे। तो अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। टीचर रिक्रूटमेंट्स की गई है। ठीक है ना, अप्रूविंग एंड फिलिंग अप्रोक्सीमेटली 5800 पोस्ट इन द एजुकेशन सेक्टर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल टीचर स्कूल्स। ठीक है ना, सिंगल टीचर स्कूल की एक स्कूल में एक ही टीचर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। इसके अलावा असर जो रिपोर्ट आई थी 2024 में, एडिशनली एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, उसने जो है उसमें हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 रैंक आई थी इंडिया में फॉर रीडिंग एंड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, और हमने जो है इसमें असर के हिसाब से एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सरपास कर दिया केरला को भी इन सर्टेन प्राइमरी लिटरेसी पैरामीटर्स। ठीक है, तो असर रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में जो आई थी, इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे रहा, और जो ये एनुअल अचीवमेंट सर्वे जो नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे रहा है 2025 का, उसमें हिमाचल प्रदेश इंडिया में 5th पोजीशन पर रहा है नेशनली। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमने आज का ये जो जनवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मंथ में हम एक ही सेशन किया करेंगे। अभी हमने जनवरी कंप्लीट किया है, नेक्स्ट हम फरवरी मंथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।